पीर के रोज़ तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल का एक हौलनाक ज़लज़ला आया, जिसने देखते ही देखते सैकड़ों बुलंदो बाला इमारतों को ज़मीन बोस कर दिया। हज़ारों की तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। एक ऐसा ज़लज़ला था जिसके असरात शाम में भी महसूस किए गए और कुछ ऐसी तबाही शाम में भी देखी गई। तुर्की में इतने शदीद ज़लज़ले क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजूहात हैं? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। ज़माने कदीम में ज़लज़ले के हवाले से मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते थे। हिंदुओं के नज़रिए के नज़दीक इस सारी पूरी ज़मीन को बैल ने अपने सींगों पर उठाया हुआ है और जब वो थक जाता है तो एक सींग से दूसरे सींग पर जब इस हमारी ज़मीन को कन्वर्ट करता है तो उस सिलसिले में हरारत पैदा होती है, जिसे ज़लज़ले आते हैं। एक मशहूर रियाज़ीदान फिसागोरस के मुताबिक ज़मीन के अंदर मुर्दे जब आपस में लड़ते हैं तब ज़लज़ले आते हैं। ज़माने कदीम में सबसे ज़्यादा जो नज़रिया माना जाता है वो है अरिस्टोटल का, अरस्तू का, जिसके नज़दीक ज़मीन के अंदर मौजूद गैसें जब बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो हरारत पैदा होती है जो ज़लज़लों का बायस बनती है। जूँ तरक्की होती गई ये नज़रियात भी बदलते गए। जदीद नज़रियात के मुताबिक हमारी ज़मीन 3 तहों पर मुश्तमिल है। सबसे नीचे कोर, उससे ऊपर मेंटल और सबसे ऊपर क्रस्ट। क्रस्ट जो है वह सबसे ऊपर वाला जहाँ पे हम रहते हैं इसको क्रस्ट कहा जाता है। सबसे ऊपर वाली तह क्रस्ट ये मुख्तलिफ सतहों पर मुश्तमिल होती है। इन सतहों को प्लेट्स कहा जाता है। इन प्लेट्स के दरमियान में कुछ दरारें होती हैं जिनको फॉल्ट्स कहा जाता है और जो ममालिक इन फॉल्ट्स के ऊपर होते हैं वो ममालिक ज़लज़लों से ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इन प्लेट्स को टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। जो 7 मेजर प्लेट्स हैं जिनको बर-ए-आज़म भी कहा जाता है। 7 मेजर प्लेट्स के अलावा 21 छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स भी पाई जाती हैं। तुर्की इस वक्त अनातोलियन प्लेट के ऊपर मौजूद है। 6 जनवरी को आने वाला तुर्की में ये ज़लज़ला अरेबियन प्लेट और अनातोलियन प्लेट के हरकत करने की वजह से आया और इसकी शिद्दत 7.8 रेक्टर स्केल थी। 1939 में तुर्की में 7.8 रेक्टर स्केल का एक ज़लज़ला आया था जिसमें हज़ारों लोग जान से हाथ धो बैठे थे और हज़ारों सैकड़ों की तादाद में इमारतें ज़मीन बोस हुई थी। अनातोलियन प्लेट में 2 फॉल्ट लाइनें हैं जो तुर्की के मशरक़ से मगरब और जनूब से मशरक़ तक फैली हुई हैं। इन फॉल्ट लाइनों की वजह से जब रगड़ पैदा होती है, जब हरारत पैदा होती है तो उन फॉल्ट लाइनों पर मौजूद शहर, आबादी ज़्यादा मुतासिर होती हैं। जिस जगह पे तुर्की में ज़लज़ला आया है ये एक ऐसी जगह है जहाँ पिछले 100 साल में कोई इतनी शिद्दत का ज़लज़ला नहीं आया। इस वजह से इस इलाके में कोड के तहत इमारतें नहीं बनाई गई थीं। कोड के तहत इमारतें ना बनाने की वजह से ज़लज़ले की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से इमारतें ज़मीन बोस हो गईं और ये ज़लज़ला तब आया जब लोग सो रहे थे। ये भी एक मेन वजह है। इसी तरह पाकिस्तान का 2/3 हिस्सा फॉल्ट लाइनों पर मौजूद है। रवात फॉल्ट लाइन जो रवात से होती हुई इस्लामाबाद कश्मीर तक जाती है, एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसमें सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और पाकिस्तान का ये हिस्सा सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। पाकिस्तान और नेपाल एक ही मेजर फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान और नेपाल में सबसे ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं। इसी तरह तुर्की, जापान, इंडोनेशिया, अमेरिका मेजर फॉल्ट लाइनों पर मौजूद हैं जिसकी वजह से इन फॉल्ट लाइनों में हरकत की वजह से इन इलाकों में ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं और फिर ज़्यादा नुकसान होता है। इन फॉल्ट लाइन को अपनी मौजूदा जगह आने पर कुछ टाइम चाहिए होता है जिसकी वजह से कुछ आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तुर्की चूँकि फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है इस वजह से तुर्की में ज़्यादा शिद्दत से ज़लज़ले आते हैं।